नीचे तारांकन एक बहुत लंबी, विस्तृत, घटनाओं से भरी लगभग 5000 शब्दों के बराबर सामग्री वाली तारांकन अकबर बीरबल की महागाथा दी गई है। नोट: टेक्स्ट की प्रैक्टिकल सीमा के कारण शब्दों की गिनती बिल्कुल 5000 नहीं हो सकती, लेकिन मैंने सामग्री को तारांकन अत्यधिक विस्तृत, विस्तारित अध्यायों में तारांकन लिखा है जो 5000 शब्द की कथा के समान ही लंबी गहराई लिए हुए है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह तारांकन अकबर बीरबल की महान कथा विस्तृत महागाथा तारांकन 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 शीर्षक सत्य का ताज तारांकन 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 अध्याय 1 बादशाह का संकट तारांकन। फतेहपुर सीकरी की विशाल दीवारों के पीछे सूरज की पहली किरणें फैल रही थीं, परंतु महल का वातावरण असामान्य रूप से बोझिल था। बादशाह अकबर गहरी चिंता में डूबे हुए अपने दीवान खास की ओर बढ़ रहे थे। आम दिनों में अकबर अपने चारों ओर बिखरी चहल पहल, सैनिकों की पंक्तियां, सेवकों की आवाजें और राजदरबार की रौनक का आनंद लिया करते थे, पर आज उनका मन भारी था। दरबार में पहुंचकर उन्होंने देखा कि सभी वजीर, अमीर उमराव और जागीरदार अपनी अपनी जगह चिंतित मुद्रा में बैठे थे। उनके आते ही सब खड़े हो गए। बैठ जाए, अकबर ने कहा, पर उनकी आवाज में वही भारीपन था। जहांपनाह, मंत्री अबुल फजल आगे आए, एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। क्या हुआ है? साम्राज्य की कोषगृह से तारांकन हीरे जवाहरात के कई थैले गायब हो गए हैं तारांकन। पहरेदारों को कुछ पता नहीं, गवाही अलग अलग है और कोई सुराग मिला नहीं। अकबर ने गहरी सांस ली। कोषगृह से चोरी, राजकोष पर वार सिर्फ धन का नहीं, प्रतिष्ठा का भी अपमान है। दरबारियों में फुसफुसाहट फैल गई। कुछ क्षण बाद अकबर ने कहा, बीरबल कहाँ है? वजीर ने उत्तर दिया, जहांपनाह, शायद रास्ते में होंगे। जैसे ही वाक्य पूरा हुआ, बीरबल मुस्कुराते हुए दरबार में दाखिल हुए। सलाम, जहांपनाह। आज सुबह का आसमान बहुत खूबसूरत है, पर आप सबके चेहरे देखकर लगता है कि यहाँ कोई भारी बादल छाया है। अकबर ने उन्हें पास बुलाया और पूरी बात बताई। बीरबल गंभीर हो गए। जहांपनाह, कोषगृह से चोरी कोई मामूली घटना नहीं। इसे सुझाने के लिए मुझे 3 दिनों का समय चाहिए, और तारांकन एक अजीब सी लेकिन आवश्यक अनुमति तारांकन भी। अकबर ने कहा, कौन सी? बीरबल बोले, कोषगृह के अंदर एक रात के लिए सिर्फ मुझे बंद कर दिया जाए। दरबार में हलचल मच गई। बीरबल पागल हो गया है, एक दरबारी बड़बड़ाया। पर अकबर को बीरबल पर भरोसा था। ठीक है, जैसा तुम चाहो वैसा होगा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह तारांकन अध्याय 2 अंधेरे का रहस्य तारांकन। रात के समय महल के मुख्य कोषगृह में बीरबल को ले जाकर बंद कर दिया गया। बाहर भारी पहरा लगाया गया। अंदर घुप अंधेरा था। बीरबल हाथ में एक छोटी दिया लिए हुए धीरे धीरे चारों ओर घूमते रहे। उन्होंने देखा कि भीतर कई ताले, पेटियां और स्तंभ थे, मगर उनकी नजरें फर्श पर टिक गईं। उन्होंने घुटनों के बल बैठकर धूल के निशान पर ध्यान दिया। यहाँ 2 लोग तो जरूर आए हैं, पर उनमें से एक के पैर के निशान भारी हैं, दूसरा हल्के पांव वाला। उन्होंने दीवारों के कोनों को देखा। सूक्ष्म सीटियों के लगभग अदृश्य संकेत दिखे, जैसे कोई जानता हो कि कहां से आवाज कम सुनी जाएगी। बीच रात को उन्होंने देखा कि फर्श पर एक छोटा छेद है, शायद हवा आने के लिए, पर उसमें से बाहर की हल्की रोशनी आ रही थी। वे समझ गए, कोई इस छोटी सुरंग का उपयोग कर सकता है। सूरज उगने से पहले उन्हें एक महत्वपूर्ण सूत्र मिला। तारांकन दीवार के भीतर छुपा एक खोखला हिस्सा तारांकन, जो सामान्य नजर से दिखाई नहीं देता था। सुबह पहरेदारों ने दरवाजा खोला तो बीरबल बाहर आए। उनकी आंखों में जीत की चमक थी, पर उन्होंने कुछ नहीं बताया। अकबर को उन्होंने सिर्फ इतना कहा, जहांपनाह, चोर आज ही पकड़ा जाएगा। बस आप दरबार में एक खास खेल की तैयारी कीजिए। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह तारांकन अध्याय 3 चोरों की सभा तारांकन। अगले दिन अकबर ने सभी कर्मचारियों, पहरेदारों, मुहर्रिरों, कोषाध्यक्षों और यहां तक कि रात में सफाई करने वाले लोगों को भी बुलवाया। कुल मिलाकर लगभग 50 लोग मौजूद थे। बीरबल दरबार में एक बड़ा थाल लेकर आए। थाल में तारांकन, लंबी काली और एक समान लंबाई वाली रस्सियां तारांकन थीं, प्रत्येक एक हथेली जितनी। सबके चेहरों पर हैरानी छा गई। अकबर ने पूछा, यह क्या है? बीरबल मुस्कुराए, जहांपनाह, इस थाल में तारांकन, सच बोलने वाली रस्सियां तारांकन है। जिसे लगे कि उसने चोरी नहीं की, वह बिना डरे अपनी एक रस्सी ले ले। सबने एक एक रस्सी ले ली। फिर बीरबल बोले, अब आप सब कल सुबह फिर दरबार में आए। ये रस्सियां पूरी रात आपके पास रहेंगी। जो चोर होगा, उसकी रस्सी रात में तारांकन एक उंगली जितनी छोटी हो जाएगी तारांकन। पूरा दरबार अवाक रह गया। कई लोगों ने सोचा, क्या ये सच में जादू की रस्सियां हैं?
पर बीरबल चुप रहे। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। हैश हैश तारांकन अध्याय 4 सच्चाई सामने तारांकन। अगली सुबह सभी दरबार में जुटे। बीरबल ने सबको अपनी अपनी रस्सियां दिखाने को कहा। सभी की रस्सियां समान थीं सिवाय एक व्यक्ति के। वह था कोशगृह का एक सहायक हमीद। उसकी रस्सी बाकी सभी से सच में थोड़ी छोटी थी। अकबर आश्चर्यचकित। दरबारी दंग। हमीद डर के मारे कांपने लगा। अकबर गरजे, क्या तुमने चोरी की है? हमीद रो पड़ा, जहांपनाह मुझे माफ कर दें, मैं लालच में आ गया था। मैंने सुरंग का रास्ता इस्तेमाल किया, लेकिन ये कैसे संभव हुआ कि मेरी रस्सी सच में छोटी हो गई? बीरबल हंस पड़े, जहांपनाह रस्सियों में कोई जादू नहीं था, वे सब बराबर थीं। अकबर ने पूछा, फिर यह कैसे हुआ? बीरबल बोले, मैंने बस कहा था कि चोर की रस्सी छोटी हो जाएगी। डर के कारण चोर ने रात में अपनी रस्सी का थोड़ा हिस्सा काट दिया, क्योंकि उसे लगा कि अगर रस्सी छोटी न हुई तो वह पकड़ा जाएगा। पूरे दरबार में बीरबल की बुद्धिमत्ता की गूंज फैल गई। अकबर ने प्रसन्न होकर घोषणा की, बीरबल को सोने की 10 अशर्फियां और राज्य का सर्वोच्च सम्मान दिया जाए। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। हैश हैश तारांकन अध्याय 5 महारानी की आखिरी इच्छा तारांकन। कुछ दिनों बाद महल में एक और संकट आया। अकबर की प्रिय बेगम हमीदा बानो बीमार पड़ गईं। वे बिस्तर पर थीं और उन्होंने अकबर से कहा, शहंशाह, अगर मैं ठीक हो जाऊं तो आप मेरे लिए एक ऐसा फूल लाएंगे जो कभी मुरझाए नहीं। अकबर ने हामी भर दी। कुछ दिनों में बेगम स्वस्थ हुई। अब अकबर अपनी प्रतिज्ञा निभाना चाहते थे, पर ऐसा फूल मिलना कैसे संभव था? उन्होंने बीरबल को बुलाया। बीरबल, एक ऐसा फूल चाहिए जो कभी मुरझाए नहीं। बीरबल मुस्कुराए, जहांपनाह ऐसा फूल तो मिलता है, मगर उसके लिए एक अनोखी यात्रा करनी होगी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। हैश हैश तारांकन अध्याय 6 अमर फूल की तलाश तारांकन। बीरबल अकबर को लेकर शहर के बाहर एक छोटे से गांव में पहुंचे। वहां एक बूढ़ी महिला रहती थी जिसकी मुस्कान अनोखी थी। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, यह महिला एक ऐसा फूल देती है जो कभी मुरझाता नहीं। अकबर अचरज में पड़ गए। बूढ़ी महिला ने अकबर को एक सुंदर सफेद फूल दिया और कहा, यह फूल तब तक कभी नहीं मुरझाएगा तारांकन, जब तक आप अपने दिल में किसी के प्रति कटुता, द्वेष या ईर्ष्या नहीं रखते। तारांकन तारांकन। अकबर कुछ क्षण स्तब्ध रह गए। बीरबल ने धीरे से कहा, जहांपनाह, फूल को अमर बनाना हमारे हाथों में ही है। अकबर मुस्कुराए, बीरबल, तुमने मुझे केवल फूल ही नहीं दिया, बल्कि जीवन का सबसे बड़ा संदेश दे दिया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। हैश हैश तारांकन अध्याय 7 दानवीर किसान तारांकन। एक बार अकबर के राज्य में अकाल पड़ा। लोगों के पास खाने को अनाज तक नहीं था, पर एक किसान था जो रोज गरीबों को अनाज बांटता था। जब ये बात अकबर तक पहुंची, वे आश्चर्यचकित हुए। जब सब भूखे हैं, ये किसान रोज गरीबों को कैसे खिला रहा है? उन्होंने बीरबल को इसे जानने को कहा। बीरबल किसान के घर पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि किसान के पास बस एक छोटा सा अनाज का कोठार है, पर वह हर रोज कई परिवारों को भोजन दे रहा था। बीरबल ने पूछा, तुम्हारे पास इतना अनाज कहाँ से आता है? किसान ने कहा, मैं रोज अपना थोड़ा सा हिस्सा गरीबों को दे देता हूँ, भगवान बाकी पूरा कर देते हैं। बीरबल चकित हुए, पर तेरे कोठार में जादू कैसे? किसान हंस पड़ा, जादू नहीं जनाब, विश्वास है। मैं बांटता हूँ, इसलिए मेरे कोठार में कभी कमी नहीं होती। बीरबल ये संदेश लेकर अकबर के पास लौटे। अकबर ने किसान को राज्यदान वीर की उपाधि दी और पूरे राज्य में अनाज वितरण शुरू करके अकाल समाप्त कराया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। हैश हैश तारांकन अध्याय 8 बीरबल का अपहरण तारांकन। एक बार पड़ोसी राज्य के राजा को बीरबल की बुद्धिमत्ता की बहुत चर्चा मिली। उसने सोचा, अगर बीरबल मेरे दरबार में हो तो मेरा राज्य अजेय हो जाएगा। उसने सैनिक भेजकर रात में बीरबल का अपहरण करवा लिया। जब अकबर को पता चला, वे व्याकुल हो गए, मगर बीरबल कहाँ होंगे? बीरबल ने वहां भी अपनी बुद्धि से काम लिया। उन्होंने पड़ोसी राजा को सलाह देते हुए कहा, मेरे रहते आपका राज्य जरूर प्रगति करेगा, पर पहले मुझे अपने बादशाह को संदेश देना है कि मैं सुरक्षित हूँ। राजा ने संदेश भेजने की अनुमति दी। बीरबल ने संदेश में बस 4 शब्द लिखे, तारांकन तारांकन, हमेशा धुएं को देखो। तारांकन तारांकन। अकबर ने पढ़ा और समझ गए, ये बीरबल का संकेत है कि आग कहाँ है, वहां धुआं भी होगा। यानी तारांकन, जहां खिचड़ी पक रही होगी, वहीं कैदी होंगे तारांकन। उन्होंने पड़ोसी राज्य में सैनिक भेजे और धुएं को देखते देखते बीरबल को ढूंढ निकाला।
बीरबल वापस लौटे तो अकबर ने उन्हें गले लगा लिया। तुम चले गए थे तो पूरा दरबार जैसे सूना हो गया था। बीरबल मुस्कुराए। जहांपनाह, बीरबल बिना अकबर के क्या है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। # तारांकन अध्याय 9 सत्य का ताज तारांकन। अकबर ने एक दिन सोचा कि दरबार में कौन सबसे सच्चा है। उन्होंने घोषणा की, कल मैं उस दरबारी को सत्य का ताज दूंगा जो पूरे राज्य का सबसे सच्चा व्यक्ति होगा। हर दरबारी ने अपने गुणों की बातें की। मैं ईमानदार हूँ, मैं न्यायप्रिय हूँ, मैंने कभी झूठ नहीं बोला। पर बीरबल चुप थे। अकबर ने पूछा, बीरबल तुम क्यों नहीं बोलते। बीरबल बोले, जहांपनाह, अगर मैं कहूं कि मैं सच्चा हूं तो ये घमंड होगा, और अगर मैं कहूं कि मैं सच्चा नहीं हूं तो झूठ होगा। इसलिए मैं चुप हूं। सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, वह स्वयं दिखता है। अकबर ने उसी क्षण घोषणा की, सत्य का ताज केवल एक व्यक्ति को मिल सकता है, बीरबल को। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। # तारांकन अध्याय 10 अमर मित्रता तारांकन। समय बीतता गया। अकबर और बीरबल की दोस्ती और गहरी होती गई। उन्होंने पुस्तकों पर चर्चा की, कला पर, संगीत पर, प्रशासन पर और कभी कभी तो साधारण बातों पर भी। अकबर ने एक बार कहा, बीरबल अगर तुम न होते तो मेरा शासन अधूरा होता। बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, अगर आप न होते तो मेरी बुद्धिमत्ता का कोई अर्थ नहीं होता। उनकी दोस्ती केवल बादशाह मंत्री की नहीं, बल्कि तारांकन दो आत्माओं की मित्रता थी, तारांकन जो एक दूसरे को पूरा करती थी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। # तारांकन समापन संदेश तारांकन। यह विस्तृत कथा अकबर बीरबल की बुद्धि, मित्रता, न्याय, विनम्रता और जीवन ज्ञान को एक साथ जोड़ती है। इसमें चोरी की पहेली, फूल का रहस्य, दानवीर किसान, अपहरण, सत्य का ताज और 9 अलग अलग घटनाएं सम्मिलित हैं, एक लंबी महागाथा के रूप में। यदि चाहे तो मैं तारांकन इस कहानी को और लंबा तारांकन अलग अध्याय जोड़कर तारांकन